कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है पश्चाताप का समय। आज के बाइबल छंद है प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 20 और 21। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। तथा याकूब अध्याय 4 पद 10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तथा इब्रानियों अध्याय 12 पद 5 और 6। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। पश्चाताप का क्या अर्थ है? आपने जो किया है उसके लिए केवल खेद व्यक्त करने से कहीं अधिक है। इसका अर्थ है अपने विचारों और कार्यों में यू टर्न लेना। गलती करने पर दुखी हो सकता है, लेकिन अगर आप बार बार उस गलती को करते रहेंगे तो कोई सच्चा पश्चाताप नहीं होता है। जेल में बंद लोगों को अपने किए पर पछतावा हो सकता है या अपनी स्थिति पर दुख के आंसू भी बहाने पड़ सकते हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश पश्चाताप नहीं करते हैं, क्योंकि उनके नाखुश होने का कारण उनके द्वारा किया गया पाप या अपराध नहीं है, बल्कि वे दुखी हैं क्योंकि वे पकड़े गए और अब उन्हें दंडित किया जा रहा है। यह स्पष्ट है क्योंकि बहुत से लोग जेल में अपना समय काटने के बाद अपने आपराधिक रास्ते पर लौट आते हैं। जब यीशु ने प्रचार करना शुरू किया तो उसने यह कहकर शुरू नहीं किया, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, एक बेहतर जीवन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है यदि आप मेरा अनुसरण करते हैं, या मैं आपको चंगा करूंगा, आपको समृद्ध करूंगा और आपको आशीर्वाद दूंगा। उसने प्रचार करना शुरू किया। पश्चाताप अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त करने के लिए हमारी मानव निर्मित प्रणाली को बनाने से पश्चाताप करें और उस उद्धार की उपेक्षा करें जो परमेश्वर आपको अपनी कृपा के माध्यम से एक उपहार के रूप में देना चाहता है। मृत धर्मों और परंपराओं का पश्चाताप जो आपके जीवन में बदलाव नहीं लाते बल्कि आपको धार्मिकता का झूठा एहसास दिलाते हैं। परमेश्वर जानता है कि हम में से प्रत्येक तक कैसे पहुंचा जाए, और हमें इस हद तक विनम्र करें कि हम पश्चाताप करें और मसीह के सामने आत्मसमर्पण करें ताकि हमारे पाप धुल सके। वह ऐसा करेगा क्योंकि वह एक प्यार करने वाला पिता है और नहीं चाहता कि आप उससे अलग होकर अनंत काल बिताएं। बॉब गैस कहते हैं, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करने से आपके जीवन में चीजें बदल जाएंगी जब और कुछ भी काम नहीं करेगा। इससे पहले कि आप आगे बढ़े, परमेश्वर के साथ अकेले हो जाएं, अपनी अवज्ञा का पश्चाताप करें और उसे आपको पूर्ण संगति में बहाल करने दें। वह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि स्वर्गीय पिता उन लोगों को सुधारता है जिन्हें वह प्यार करता है, हम कभी भी उनके बच्चे होने की पूर्णता का अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए अपने तौर तरीकों से पश्चाताप करें और आज ही उनके सामने समर्पण करें। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपने मुझे बचपन से सिखाया है। तू मेरा परमेश्वर यहोवा है जो मुझे लाभ करना सिखाता है। तुम वह हो जो मुझे उस मार्ग से ले जाता है जिस पर मुझे जाना चाहिए। हम स्वीकार करते हैं कि हमने जीवन में कई गलतियां की हैं और हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। हम इस समय पछताते हैं कि हमने कैसे काम किया है और अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को बदलने का फैसला करते हैं।
हमारे साथ आपके धैर्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके तरीकों को अस्वीकार करने के लिए हमें क्षमा करने के लिए कहते हैं। हम हर एक कल्पना और हर एक ऊंची चीज को गिरा देते हैं जो तुम्हारे ज्ञान के विरुद्ध है और हर एक विचार को कैद में डालकर मसीह की आज्ञाकारिता में लाते हैं। हम तेरे सामने दीन होते हैं कि तू हमको उठा ले कि सब देख सके। हम अपने जीवन में आपके सुधार को स्वीकार करते हैं और पूछते हैं कि आप हमें अपने बच्चों के रूप में मानते रहें। मसीह को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में अस्वीकार करने के लिए पश्चाताप करने के इस अवसर के लिए धन्यवाद और आपके साथ शुरू करें। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं, आमीन।